है, सर डज दैट मीन एकेडमिक हैज नो वैल्यू? ओके, तो ध्यान से सुनिए, शिक्षक और शिक्षण की अपनी एक अलग महत्ता है। भगवान ने भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13 में लिखा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ध्यान से सुनिए इस बात को, सीखना, पढ़ाई करना, एकेडमिक्स बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत जरूरी है। भगवान ने वही बताया, जो बुद्धि का यूज करता है वो ब्राह्मण है। तो सीखेगा नहीं तो बुद्धि का यूज कैसे करेगा? और जो इंसान होते हुए, बुद्धि होते हुए भी अंग मेहनत कर रहा है, शरीर से कर्म कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो शूद्र है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बुद्धि है तो बुद्धि से काम करो तो ब्राह्मण बन गए, और जो शूद्र यानी अंग मेहनत कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो शूद्र है। जाति का संबंध नहीं है भगवत गीता के अनुसार। किसी को ये अच्छा लगे ना लगे, क्षमा चाहता हूँ, आगे बढ़ते। तो ये जो है ना, एकेडमिक्स जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, क्यों नहीं है। बट एकेडमिक में ना हर सब्जेक्ट में डॉन होना, रजनीकांत होना जरूरी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे बड़ी तो चिंता वही है। जैसे मान लो मैंने कुछ अलग सब्जेक्ट छेड़ा था, मेरा सब्जेक्ट क्या था पता है? अब तक मैंने जो बात की उस पर कुछ सवाल है कि यहाँ पे सवाल आ रहे हैं, मेरा बेटा क्राफ्ट कर रहा है, मैथ्स में करियर क्या है। ध्यान से सुनिए सवाल क्या आ रहे है ना, सीबीएसई पैटर्न अच्छा है, ये पैटर्न अच्छा है, कहाँ पे होगा, क्या होगा, है ना। फिर क्या कहते हैं, और क्या सवाल आ रहा है ना। तो कुछ लोगों ने कहा वंडरफुल सेशन, थैंक यू। तो आगे बढ़ेंगे, कल तो बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। ध्यान से सुनिए, कल तो मैं आपको ना आपके अंदर की ललिता पवार को जागृत करूंगा। देखते हैं, कल की बात कल पे रखते हैं। तो थैंक यू। मुझे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सवाल नजर नहीं आ रहे, स्पेसिफिक सवाल नजर नहीं आ रहे, तो मैं मेरे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। पर यहाँ पे जरूरी ये है समझना कि मेरा बेटा रजनीकांत बनना जरूरी नहीं है। व्हाट्स द वर्ड? मेरे बेटे को रजनीकांत बनना जरूरी नहीं है, किसी भी एक चीज में अच्छा करे, इनफ है। और दूसरी बात ये भी समझनी जरूरी है कि अगर मुझे मेरे बच्चे को लाइफ में सच में सक्सेसफुल बनाना है, ध्यान से सुनना, अब मेरे चिड़िया वाले मुद्दे पे आऊंगा, ये आज का आखिरी मुद्दा होगा और कल से हम सिलेबस को शुरू करेंगे। आज तो मैं सिर्फ भूमिका रख रहा हूँ आपके सामने। ओके। तो कई सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा हर चीज में अच्छा हो, जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनना, मेरा बच्चा हर चीज में अच्छा हो जरूरी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरूरी नहीं। एकेडमिक जरूरी है, बट एक चीज में ना, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, बट उसमें से या तो पेरेंटिंग की होती है, करियर की होती है, या भगवत गीता होती है, और कुछ नहीं पढ़ता। मुझे जरूरी भी नहीं है मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इस मुद्दे पे भी डेप्थ में बात करेंगे। तो मैं आपको बात बताता हूँ, मैं आपको बात बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं पेरेंटिंग में। और जैसे मैंने कहा, ये जनरेशन कैसा है, तो मैंने एक कविता की है, मराठी वाली कविता है, फिर मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो मराठी? हाथ खड़े करे। मराठी नहीं आती? ओके, थैंक यू। तो मैं हिंदी में भी ट्रांसलेशन करूंगा। ओके, सबसे पहले तो मराठी जिनको आती है उनको मैं समझाता हूँ। आजकल की पेरेंटिंग कैसे चल रही है पता है? मराठी में मैंने लिखा है, कबुतरा पोटी गरुड जन्मला काळजी लागली तयासी। कबुतरा पोटी गरुड जन्मला काळजी लागली तयासी, कबूतर यासी कसा बनू, कबूतर यासी कसा बनू। अब थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाए और आप समझोगे, और मैं आपको ना आगे बताऊंगा कि कल से हम क्या सीखने वाले हैं। तो कबूतरा पोटी गरुड़ जन्मला मतलब क्या है कि एक कबूतर के घर में एक बाज पैदा हो गया, एक कबूतर के घोंसले से एक बाज पैदा हो गया। यस, इतना तो समझ में आ गया हिंदी वाले? हाथ खड़ा करें। एक कबूतर ने एक बाज को जन्म दिया, अब वो ऊंचा उड़ना चाहता है, और कबूतर परेशान है कि इसको मैं कबूतर कैसे बनाऊं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से सुनिए, तालियां बजा सकते हो आप, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो यही हुआ है हमारा। हमारे पास बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे आए हैं और हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं कि इसको कबूतर कैसे बनाया जाए। गलती से लंबी उड़ान भरी तो करेगा क्या? है या ना? और इस भ्रम से दूर आना है दोस्तों, इस भ्रम से दूर आना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो हो रहा है ना पेरेंटिंग का, ये जो चक्र चल रहा है पेरेंटिंग के, यहाँ पे हम हमारे बचपन के साथ रिलेट कर रहे थे, जहाँ अपॉर्चुनिटीज कम थी, है ना। तो हमारे माँ बाप, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ध्यान से सुनना।
3 पीढ़ी पहले ना, अगर माता पिता के बच्चे का अपने पापा के साथ पिक्चर अगर निकालना होता 3 पीढ़ी पहले आज से, तो वो कैसे निकलता पता है? बच्चा पिताजी के कंधे पे बैठा है और वो कहीं घूमने जा रहे हैं, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, ये मुद्दा समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आपको डेवलपमेंट का स्टेज समझे, फिर आपको ये समझेगा कि आपके बच्चे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है पता है? आज से 3 जनरेशन पहले ज्यादातर लोगों को ना रोटी कपड़ा मकान की ही पड़ी थी, उनके पास कोई अमेनिटीज नहीं थी। तो उनको जीवन में सुरक्षा चाहिए थी। क्या चाहिए थी? सुरक्षा चाहिए थी। यस। तो उन्होंने सुरक्षा प्राप्त की, उसके लिए वो रोज मेहनत करते थे। बच्चों को कंधे पे लेके कभी कभी मेले में घुमाना चाहते थे, है ना? उसके बाद आया हमारा जनरेशन। ध्यान से सुनिए, तो कुछ बच्चों को ना उनके पिताजी ने ना आगे साइकिल के आगे वाले डंडे पे बिठा के घुमाया है, याद है ना? ओके। तो वो लोग क्या है, वो लाइफ में सेफ्टी के साथ साथ सिक्योरिटी जमा कर रहे थे, हमारे माता पिता। अब ध्यान से सुनिए, फिर एक नई पीढ़ी आई और उसने क्या देखा पता है? वो नई पीढ़ी ने देखा कि एब्सोल्युटली यानी इन्होंने बचपन से ही देखा कि यार मेरे पास हर चीज है। यानी कल्पना कीजिए जनरेशन का गैप कैसे आया है। ध्यान से सुनिए इस बात को। पहले वाले खाने पीने के वांदे थे, दूसरे वालों के घर के वांदे थे, और हमारी जो पीढ़ी है ना, एक आधा एक्सेप्शन होगा, पर वो जो है ना, हम ना जंजीर के अमिताभ बन चुके। जंजीर के अमिताभ, जंजीर का अमिताभ। मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकरी है, चाकर है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? How many of you can relate to it? तो हमारे बच्चों को ना गवर्नमेंट की बस से जाने की आदत नहीं है क्या? नहीं। हमारे बच्चों को स्पेशल गाड़ी चाहिए स्कूल जाने के लिए, हम तो पैदल जाते थे 2-2, 4-4 किलोमीटर बिना चप्पल के। अब ध्यान से सुनिए, इन बच्चों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, और यहाँ पे हमारा दायित्व बढ़ जाता है इनको अगले लेवल पे लेके जाए। ध्यान से सुनना, हम उनको बोलते हैं ना, मैंने इतना कष्ट किया, मैंने ये किया, वो किया, मुझे ये नहीं मिलता था, बहुत मेहनत की, बोलते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस? या आपने किसी और को सुना ये डायलॉग मारते हुए? अब ध्यान से सुनना, अगर आपने ये सब कर दिया तो बच्चा ये क्यों करे? ध्यान से सुनना, अगर ये ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है तो बच्चा ये क्यों प्राप्त करे ना? वो बोलते हैं मेरे को नहीं लेना फ्लैट, मेरे को नहीं कार, मेरे को चाहिए फ्रीडम। अब ध्यान से सुनना, परदादा जो था उसको खाने के लिए रोटी चाहिए थी, आया ना? फिर उसके बाद जो आए उनको गैस का कनेक्शन चाहिए था, वो फूक फूक करके, वो क्या कहते, चूल्हे में फूक फूक के आंखें खराब हो जाती थी। उनको ट्रैवल के लिए साइकिल चाहिए थी, है या ना? अभी आप लोगों को गाड़ी चाहिए थी, मिल गई। आप लोगों को फ्लैट या घर चाहिए था, मिल गया। आप लोगों को इंग्लिश स्कूल चाहिए थी, मिल गई। हेल्थ इंश्योरेंस का ईएमआई चाहिए था, मिल गया, है या ना? अब बच्चे सोच रहे हैं अभी ये सब ऑलरेडी है तो हम इसके पीछे क्यों लगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यह मूल है। तो ये बच्चों को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? फ्रीडम चाहिए। एंड दैट इज वेयर मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, आने वाले अगले 5-6 दिन में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत एंजॉय करेंगे साथ में। हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? कितने लोग ऐसे हैं कि ये टॉपिक के बारे में कभी सोचा ही नहीं था? अगर ऐसे है तो वो चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन मार्क टाइप करे, ताकि मुझे पता चले कि कुछ ऐसे मुद्दे जिनके बारे में शायद इन्होंने सोचा ही नहीं था पहले, कि यार ऐसा भी सोचा जा सकता है। कि मैं और मेरे पति ने इतने घंटे लगा दिए डिसीजन लेने में, और सबका वही डिसीजन है, क्योंकि सोसाइटी में ये हालत बना रखी कि हर किसी के 1 या 2 बच्चे। सोचा ही नहीं था, है ना? सोचा ही नहीं था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो आपको ऐसा लगता है तो टाइप करें क्वेश्चन मार्क। आप अभी टाइप कर सकते हो, आपको मैंने वो मौका दिया है ना? तो अलग सीखने को मिल रहा है। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं इन बातों को जानता हूं, तो मैं इनके सोल्यूशन को भी जानता हूं, है ना? सवाल जिसके पास है वो जवाब ढूंढ सकता है या ना? तो आज मैंने आपको कुछ सवाल गिफ्ट किए हैं, कल से इनके जवाब गिफ्ट करूंगा। व्हाट्स द वर्ड? कल से इन सवालों के जवाब गिफ्ट करूंगा, कि अगर आपके बच्चे को फ्रीडम चाहिए तो कौन सा फ्रीडम चाहिए, कैसे देना है वो फ्रीडम, किस तरीके से आगे बढ़ाना है बच्चे को, है ना?
कितने सारे लोग क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे, सोचा ही नहीं। बहुत सारे लोग भ्रम में थे, मैंने और मेरे पति ने डिसीजन किया। कुछ लोग तो इस पे भी खुश है कि मैंने मेरी सासू माँ की बात नहीं सुनी, एक ही बच्चे पे रुक गई, है ना। सासू माँ पीछे पड़ी थी, दो हो जाए, उसका रीजन भी हमें पता है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप ये मुद्दों पे विचार करोगे, इनके बारे में सोचोगे, तब आप एक्सेप्टेंस के मूड में आओगे। व्हाट्स द वर्ड? एक्सेप्टेंस का मूड, स्वीकार का मूड। क्योंकि मैंने ये भूमिका क्यों बनाई, मुझे इतना ही बताना था कि आपका बच्चा और आप अलग हो, इंसान की अलग प्रजाति वाले हो, ये भी बोल सकता हूं मैं। हम वो लोग हैं जिसने डरते डरते कंप्यूटर ऑन किया था, है या ना। अब ये बच्चे हैं, ये तो पता नहीं कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, हमको बता देते ये बटन दबाओ, वो बटन दबाओ, है या ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, अगर आप सेशन मिस करते हो तो क्या होगा उसका, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कल का एक दिन सभी ग्रुप में लिंक जाएगी, ध्यान से सुनना। उसके बाद एक स्पेशल ग्रुप में लिंक जाएगी जो मैं अभी बना रहा हूं। तो आपको अभी तुरंत इस नए ग्रुप को ज्वाइन करना है, पुराने वाले सभी ग्रुप को छोड़ देना है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सब ग्रुप में लिंक जा रही है, बराबर है। तो बहुत सारे अनवांटेड लोग भी आ जाते हैं, हाँ या ना। अब अगर आप 2 घंटा, पौने 2 घंटा यहाँ बैठे हो तो आप सीरियस हो, तो आप एक नए ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, लिंक चैट बॉक्स में आ रही है, 1 मिनट दीजिए। कल का एक दिन होगा जब लिंक सब ग्रुप में जाएगी, क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन ना कर पाए तो क्या होगा ना। तो मैंने ग्रुप बना दिया है, वंडरफुल। और ये बन गई ग्रुप की लिंक, और ये मैं आ गया इस ट्रेनिंग में। थैंक यू मनीषा पटेल मैम। वैसे अभी मैंने खत्म नहीं किया है। तो एक कोई मैसेज ना करे, अदरवाइज वो पीछे चला जाएगा। कैन यू सी द मैसेज? वो ग्रुप को आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर सभी दिन का मिले। अब वो ग्रुप में जो ज्वाइन होगा, उसका कोई सेशन मिस होता है तो मैं उसको वीडियो भी दे दूंगा उस सेशन का। यस, अच्छा रहेगा, है या ना। कुछ मिस हो गया तो। यस, आप सब बिजी हो, मेरे जैसे खाली थोड़ी बैठे हो, है ना। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोग ज्वाइन करो, मैं आपको 1-2 मिनट का समय देता हूं। ओके। अब ज्वाइन करने के बाद तुरंत इधर वापस आना है। कुछ लोग हाई वाई टाइप कर रहे हैं उधर, अरे क्यों? पटकन फटाक से ज्वाइन करो और इधर आ जाओ। 92 तो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी उधर, मैं देख रहा हूँ। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। मैं 3 शब्दों की बात करूंगा, ध्यान से सुनना। नहीं, वीडियो दे दूंगा, सिंसियर लोगों को ये नॉलेज देना मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं 130 पॉइंट पे आपको वीडियो देने वाला हूँ। और एक बात बता रहा हूँ, मैं भगवत गीता बेस मॉड्यूल के 28 घंटे का मेरा ट्रेनिंग है। कितने लोग इंटरेस्टेड है? वो भी मैं फ्री में देने वाला हूँ, भगवत गीता बेस पेरेंटिंग 28 घंटे का, आने वाले समय में। एक के बाद एक के बाद एक आगे बढ़ेंगे। यस, तो कृपया ग्रुप को ज्वाइन करें, कृपया ग्रुप को ज्वाइन करें, तुरंत ज्वाइन करें। बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन होना बाकी है, तो उनके लिए थोड़ा रुकता हूं मैं। 103 लोग आ चुके हैं। ओके,
अभी किसी ने सवाल पूछा कि किसी को कल लिंक चाहिए। कल का एक दिन ओपन एंट्री रखेंगे ना मैम, कल का एक दिन, क्योंकि आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। आज हमने तो पेरेंटिंग का टेक्निक कोई सिखाया है नहीं। सिखाया है क्या? नहीं सिखाया। आज हमने सिर्फ मुद्दे को समझा है। अगर कोई आना चाहता है तो उनको आज का वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो देखे कल से आ जाए। कल हम देखेंगे पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे सिलेबस में। ओके, तो कृपया वीडियो को ज्वाइन करें, यस सॉरी ग्रुप को ज्वाइन करें। और जाते जाते ना मैं आज आपको 3 शब्द देके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पेरेंटिंग में ये 3 शब्द बहुत जरूरी है।